ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नौकरी बदलने या अचानक जॉब छोड़ने की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पीएफ का क्या होगा, खास तौर पर तब जब आपने 1 साल भी पूरा नहीं किया हो। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक 1 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर पीएफ निकालना संभव तो है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें और नए अपडेटेड नियम लागू होते हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। दरअसल पीएफ निकासी का सीधा संबंध आपकी नौकरी की अवधि से नहीं बल्कि बेरोजगारी की अवधि से होता है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और उसे तुरंत दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो ईपीएफओ उसे आंशिक और बाद में पूरी निकासी की अनुमति देता है। कितना पीएफ निकाल सकते हैं, समझिए पूरा गणित। अगर आपने 1 साल से पहले नौकरी छोड़ दी है तो 1 महीने तक बेरोजगार आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। 2 महीने उससे ज्यादा अगर बेरोजगार है तो आप 100% पीएफ निकाल सकते हैं। यानी यहाँ 1 साल की नौकरी पर पूरी करना जरूरी नहीं है, लेकिन बेरोजगारी की अवधि पूरी करना होगी। यही वजह है कि कई लोग जल्दबाजी में पूरा पैसा नहीं निकाल पाते। ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक पीएफ खाते में कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना जरूरी बनाया गया है ताकि रिटायरमेंट फंड पूरी तरह खत्म न हो जाए। पहले चरण में 75% निकासी की अनुमति, बाकी में 25% राशि के बाद में निकालने या ट्रांसफर करने का विकल्प। इसका मकसद है कि लोग पूरी रकम के साथ खर्च न कर दें और भविष्य के लिए कुछ बचत बनी रहे। हाल ही में ईपीएफओ ने नए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पीएफ क्लेम 3 दिन के अंदर सेटल करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाया जा रहा है। निकासी के नियम भी पहले से ज्यादा सरल किए गए हैं। इसका मतलब है कि जरूरत के वक्त आप पीएफ का पैसा पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मिल सकता है। जल्दी पीएफ निकालने का नुकसान भी आप समझ लीजिए। 5 साल से पहले पीएफ निकालने पर टैक्स लग सकता है। रिटायरमेंट फंड पर सीधा असर पड़ता है। कंपाउंडिंग का फायदा कम हो जाता है। पीएफ एक इमरजेंसी फंड की तरह जरूर काम आता है, लेकिन इसे बार बार निकालना समझदारी नहीं है। अगर आप सिर्फ नौकरी बदल रहे हैं तो पैसा निकालने के बजाय पीएफ ट्रांसफर करना बेहतर ऑप्शन माना जाता है। नए नियमों के बाद पीएफ निकालना आसान जरूर हो गया है, लेकिन सही जानकारी के बिना फैसला लेने से नुकसान भी हो सकता है।